मतलब ज्ञानवान आत्मवान तब कहा जाता है। ऐसे प्रभु प्रभव्राजय माने दीक्षित हो गए, सहिष्णु हो गए, अच्युत हो गए। ये सहिष्णु माने सहनशील हो जाना, भूख प्यास गर्मी सर्दी सब तरह की बाधाओं को सहन करने वाले सहिष्णु कहलाते हैं। और वो सहिष्णु की जरूरत इसलिए होती है ताकि जो आपने व्रत ग्रहण किया है, जो आपने अपने आत्मज्ञान का संकल्प लिया है, उससे कभी आप च्युत ना हो। अच्युत है इसलिए कहा गया। तो प्रभु इतने सहनशील हुए, इतने सहिष्णु बन गए कि उन्होंने कभी लिए हुए व्रत को, संकल्प को कभी छोड़ा नहीं। बाधाएं बहुत सी उनको लिए भी आई, लेकिन वह हमेशा अच्युत रहे, माने अपने व्रत से कभी भी च्युत नहीं हुए। तो जो सहिष्णु होता है वही अच्युत होता है। एक एक विशेषण बड़े कार्य कारण व्यवस्था के साथ में और बड़े लॉजिक के साथ में जुड़ा हुआ है। घर में रहकर के आप सहिष्णु नहीं हो सकते हो। जब सारा घर बाट छोड़ोगे, एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करोगे, तब आपको तरह तरह की पराधीनताओं का सामना करना पड़ेगा, तरह तरह की आपको बाधाएं आएंगी, तब आपके अंदर सहिष्णुता का भाव आएगा। महाराज ठंड पड़ रही है, ठंड तो पड़ेगी, जब ठंड है तो ठंड तो पड़ेगी। अब आप कहीं जाओ मत, यहीं रुक जाओ। समझ में आ रहा है? तो जाना तो कहीं ना कहीं पड़ता ही है। जब ठंड में किसी भी तरह का कोई विहार आदि होता है तो वो भी अपने आप में एक शीत योग की बाधा को सहन करने वाला कार्य कहलाता है। आचार्य महाराज शीत योग को भी इसी तरह से सहन करते थे। शीत योग की भी अपनी जो एक बाधा है उसको भी सहन करके सहिष्णु बना जाता है, और ग्रीष्म योग की बाधाओं को सहन करके भी सहिष्णु बना जाता है। अब आप सोचो कि अगर शीत योग में एक जगह बैठ गए और ग्रीष्म योग में भी एक जगह बैठ गए, तो फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे कब? वर्षा योग में जाना नहीं, शीत योग में ठंड पड़ रही है और ग्रीष्म योग में महाराज गर्मी पड़ रही है, और वर्षा योग में तो आपको जाना है ही नहीं है, वो तो हमारे ही अधिकार की चीज है। तो फिर क्या होगा? जयपुरवासी हो जाएंगे फिर तो कभी तो कुछ होगा ही। तो ये सब जो सहिष्णुता आती है इसी तरह से आती है। समझ आ रहा है? मौसम का क्या ठिकाना, कल कैसा था, परसों कैसा था, आज कैसा हो गया, इसके ऊपर क्या डिपेंड रहे ना। अब देखो आज खिल गया, अब इसको देख करके हम खिलें क्या? आज खिल गया तो हम बिहार कर जाएं, कल अब नहीं खिलेगा तो अरे भाई जिसको जो करना है वो करना है, चाहे वो आए या ना आए। समझ आ रहा है? गाना आए या ना आए, बस गाना चाहिए तो वो गाना है। जो अपने मन से हो, अपना हो, तो वो गाना है, नहीं तो बेगाना है। तो हर चीज इसी आनंद के साथ चलती है। जैसे आपके लिए बस जब आनंद आएगा तो आपको गाना आए या ना आए गाना चाहिए, है ना? ऐसे ही सूरज आए या ना आए जाना चाहिए। तो जिसको जिसमें आनंद आना है वो फिर दूसरे की परवाह नहीं करता है। बस पराश्रितता तो अधिक नहीं है, वो सिर्फ एक व्यवस्था के लिए होती है और उसको उतना ही स्वीकार किया जाता है जिससे कि मेरा मम ना बढ़ जाए, बस बाकी सब तो चलता रहता है। तो सहिष्णु भी होना पड़ता है, और वो जो जितना सहिष्णु होगा उतना ही वो अच्युत होगा, माने जो उसके अंदर व्रत संकल्प हैं उनसे वो छूटेगा नहीं। अब जब भगवान ऋषभदेव खुद इस तरह से सहिष्णु बने तो उनके साथ और भी अनेक राजा लोग भी उनके साथ हो लिए थे, वो भी गृह त्याग कर लिए। कितने थे? 4000। हाँ, वो भी राजा थे 4000। अब वो जो है फिर वो सहिष्णु नहीं रह पाए, भूख प्यास की बाधा सहन नहीं कर पाए, शीत गर्मी की बाधाएं सहन नहीं कर पाए, तो फिर उन्हें कुछ ना कुछ लेना पड़ा, कुछ ना कुछ करना पड़ा, तो फिर वो छूट गए, च्युत हो गए।
ऊपर से भविष्यवाणी हुई, इस निर्ग्रंथ रूप में आप ये सब गलत काम नहीं कर सकते। कुछ भी खा लेना, कुछ भी भक्षण करना, कुछ भी जो है पहन लेना, ये सब निर्ग्रंथ रूप में नहीं होगा। तो फिर उन्होंने वो निर्ग्रंथ रूप ही छोड़ दिया, च्युत हो गए। और भगवान अच्युत रहे, इसको कहते हैं सहिष्णु जो होंगे वही अच्युत होंगे। तो मोक्ष मार्ग पर चलने वाला मुमुक्षु होता है, जो मुमुक्षु होता है वो सहनशील होता है, सहिष्णु होता है, तभी वह अपने लिए गए व्रतों को छोड़ता नहीं है और उनको जीवन पर्यंत तक आनंद के साथ चलाता है। इस तरह की प्रवृत्ति जहां बन जाती है उसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं। ऐसे मोक्ष मार्ग पर चलने वाले मुमुक्षुओं का अगर कहीं कोई मंडल होगा तो वो कमंडल के साथ ही होगा, बाकी तो सब दिखावा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ऐसे मुमुक्षुओं की आप पहचान कीजिए, ऐसे मुमुक्षुओं का गुणगान कीजिए और इन्हीं की भक्ति कीजिए, इससे ही आपको बल मिलेगा। बाकी तो सब आत्मज्ञान की बातें, आत्मचर्चा की बातें आपके लिए कितना बल देंगी या कितना आपको सम्यक ज्ञान देंगी, ये आप इस ज्ञान से सीख सकते हैं। इतना ही कहना पर्याप्त है।